हरे कृष्णा एवरीवन। आई होप दैट आप सब लोग प्यार से होंगे, अच्छे होंगे। मेरा आज थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन से वो गला ख़राब है, जुकाम हो रही है और फीवर आने की तैयारी में है। तो अगर थोड़ा इधर उधर आवाज़ आए तो यार कोऑपरेट करना है ना, सपोर्ट करना, ठीक है। सो हेयर आई एम बैक विद भगवद गीता श्लोक नंबर 39, 37 or 38. I have recorded the video. I have to upload on YouTube. Most probably I will upload on today. Before moving to shlok reading, we have to pray. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। राधे राधे, श्री राधे। Shlok number 39. Here is the book in which I am reading the shlok. From which I am reading the shlok. This is Bhagavad Gita Yatha Roop by Srila Prabhupada ji. Yeah. And here's the shlok. You can see. ये वाला रीड करेंगे हम। हाँ, वो कैमरे में थोड़ा एक अपोजिट आ रहा है, मैं रीड करती हूँ। अधर्माभि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रीषु दृष्टासु वाष्यण्ये जायते वर्ण संडर। इसमें इसका अर्थ, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अर्जुन, इस युग से पहले जो है, अर्जुन ने क्या बोला श्री कृष्ण को कि ना, अगर परिवार में अगर वृद्ध लोग नहीं रहेंगे तो परिवार आगे नहीं बढ़ता, और दूसरा कि जो भी आगे आने वाली जनरेशन है उनमें संस्कार नहीं होते, है ना, और फिर आगे आने वाली जनरेशन को मतलब धर्म वाले कार्य नहीं करती, वो धर्मी होती है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कृष्ण को, अर्जुन, कि जब कुल में जो है अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो स्त्रियां हैं वो भी दूषित हो जाती है। मतलब स्त्रियों में भी जैसे है ना, वो सही गलत सोचने की क्षमता नहीं बचती और अधर्म बढ़ेगा तो स्त्रियों की कोई सुनेगा भी नहीं, सब लोग अधर्मी हैं, जैसे चाहे वैसे स्त्रियों के साथ कुछ भी मतलब कर सकते हैं, या स्त्रियां भी वो है ना। तो उससे क्या है, और इसमें आगे बता रहे हैं कि अवांछित संतानें उत्पन्न होती है, मतलब कि संतानें भी ऐसी उत्पन्न होएगी कि जिनमें धर्म नहीं होके अधर्म वाली संतानें, अधर्मी होंगे वो लोग, आगे जो भी जनरेशन आएगी। तो तात्पर्य है, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है, ठीक है। तो शांति, सुख और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो अच्छी संतान होने से आता है, ऐसा कह रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। अब वो कह रहे हैं कि जो वृद्ध लोग हैं, मतलब वो मैंने बताया ना, ओल्ड पीपल जो है, उनका रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो ही संस्कार देते हैं। जो बालक लोग हैं या जो स्त्रियां हैं उनको जो संस्कार मिल रहे हैं, धर्म और ये सब चीज़ें सिखाई जा रही है, वो वृद्ध लोगों के द्वारा सिखाई जा रही है, तो उनका रहना आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। अच्छा, चाणक्य पंडित जो है उनके अनुसार ये है कि जनरली जो स्त्रियां होती है ना, उनमें बुद्धिमान मतलब वो कम बुद्धिमान होती है, ऐसा इसमें बताया गया है एक एग्जाम्पल को लेके। तो उन पे विश्वास नहीं कर सकते, एज इन कि वो खुद का ध्यान खुद से रख पाएंगी या फिर वो आगे धर्म से चल पाएंगी अगर उनको गाइडेंस नहीं मिले तो। और ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये तो चलो पुरुष के लिए भी लागू है ना, कि अगर पुरुष को भी बेकार गाइडेंस मिलेगा या अधर्मी लोग गाइड करेंगे, है ना, अधर्मियों के बीच में रहेंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, जाहिर सी बात है कि वो आगे उनमें मैनर्स, एथिकेट्स, ये सब अच्छे नहीं होंगे, संस्कार वगैरह, है ना, वो फिर वैसा ही करेंगे, अधर्मी चीज़ें करेंगे, ठीक है।
इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस प्रकार उन्हें सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने की योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रक्षय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। वो कह रहे हैं धर्म के विनाश से, अगर धर्म का विनाश हुआ तो ऐसा होगा कि जो स्त्रियां हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगी। मतलब एक फ्रीडम होनी चाहिए, बट देन बहुत ज़्यादा स्वतंत्र मिलती है तो वो व्यभिचार करेंगी। व्यभिचार मतलब कि क्या कहते हैं इसको अपन, मतलब कि किसी मतलब बहुत सारे पुरुष से बात करेंगी या ऐसा कुछ रहेगा। तो क्या है, उनसे जो संतानें हैं वो भी अच्छी उत्पन्न नहीं होती है, मतलब संस्कार वगैरह कुछ नहीं होंगे। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो बेकार लोग होने से क्या होगा कि बाद में जाके युद्ध और महामारी है वो बढ़ती जाएगी। जैसे कि अपन अभी कलयुग में हैं तो अभी इधर महामारी भी आई थी और युद्ध की भी अपन देख रहे हैं यार, अपने आसपास की जो कंट्रीज़ हैं कैसे युद्ध में इन्वॉल्व हो रही है। इवन इंडिया और पाकिस्तान का भी अभी हुआ था। तो आगे जाके तो खैर ये कंडीशन और भी वर्स्ट होती जाएगी, क्योंकि कलयुग है भाई, है ना। और क्या अपेक्षा कर सकते हैं अपन कलयुग से। यहाँ पे जो है अर्जुन हर तरह से कोशिश कर रहे हैं श्री कृष्ण को मनाने की कि युद्ध ना हो। वो अपने यथास्वरूप जो है उदाहरण दे रहे हैं कि ना वृद्ध हो, अगर उनकी डेथ होती है वृद्ध लोगों की तो है ना कुल अच्छा नहीं होएगा। देन स्त्रियां भी पतित हो जाएंगी। देन जो बच्चे संतानें उत्पन्न होएगी वो भी ऐसे अधर्मी होएंगे जो कि आगे जाके युद्ध करेंगे। ये सब अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं। श्लोक नंबर 39 खत्म होता है यहाँ पे। श्लोक नंबर 40, चैप्टर 1 ही चल रहा है ये अभी, ठीक है। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल है वहाँ पे ये सब बातें हो रही हैं, अभी युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है। संकरो नर कायेव कुल घानाम कुल से च पतंती पितरो होशाम लुप्त पिंडोर दख क्रिया है। एक्सप्लेनेशन, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। अब जो वो अभी जो पहले वाले श्लोक में है उसी का ही थोड़ा सा आगे इसमें दे रखा है एक्सप्लेनेशन कि ना परिवार और वो सब विनष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। अब अपन ने सुना होगा ना वो अपने पितर नाराज हो रखे हैं या ये सब चीज़ें, तो कोई पितर की ये क्रियाएं होती है पिंड दान देने की या उन्हें जल चढ़ाने की, जो अपन श्राद्ध वगैरह ये सब निकालते हैं। तो अगर अपन के पास अपन ये सब करेंगे ही नहीं है ना, तो वही है, ये सब क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी अगर अधर्मी संतानें हुई और ये सब हुआ। तो तात्पर्य, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उभार सकता है। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूता नाम पितृनाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना य शरणम गतो मुकुंदनम परिहृत करतम। अभी इसका भी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये श्लोक के मिडिल में ही एक स्मॉल श्लोक आया है, ठीक है। तो ये जो
क्या कह रहे थे, जो पितरों को है ना टाइम टू टाइम अपना जल और प्रसाद वगैरह का भोग लगा देना चाहिए। जो विष्णु है ना, उनको पहले भोग अर्पित होता है, और जो फिर जो वो भोग करते हैं उसके बाद जो प्रसाद बच जाता है ना, उनको पितरों को खिलाना चाहिए, ऐसा रहता है। तो जो भी मतलब प्रेत का शरीर वो धारण कर लेते हैं कभी कभी पितर लोग, वो सब चीज़ें से उद्धार हो जाता है, ये सब है। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों के हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है, और भक्ति तो करनी ही चाहिए, ठीक है। उस वाले श्लोक का मीनिंग ये था, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। मतलब कौन से पथ पर अपन को चलना चाहिए, मतलब देवताओं, मुनियों की पूजा, मतलब सेवा करनी चाहिए, स्वजनों की, मनुष्यों की, पितरों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, और श्री भगवान की सेवा करने से ऐसा सब हो जाता है। इसमें है ना अपन को ये वाली मतलब नॉलेज भी दे दी कि पितर की सेवा करनी चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए, ये सब रहता है। ये वाला श्लोक भी कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम बैक विद अनदर श्लोक इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए भगवत गीता रीड करते रहें, अगर स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दें, बहुत अच्छी है। मतलब जिस हिसाब से कलयुग अपनी चरम सीमा पे जाते जा रहे हैं ना आजकल, भाई जो बेकार ज़माना आ रहा है, स्त्रियां पुरुषों का वध कर रही हैं, पुरुष जो है वो स्त्रियों का कर रहे हैं। ऐसे कह नहीं सकते कि ये सही है ये गलत है, सब लोग ही गलत होते जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है। तो अपन लोग गलत नहीं हुए, अपन एक अपनी कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें अपन क्या करेंगे, भक्ति फॉलो कर रहे हैं कि भाई श्री भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अपने आचरण ठीक रख रहे हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, वैसी वाली एक कम्युनिटी बनाते हैं। अदरवाइज़ तो समय बहुत ख़राब आ चुका है, ऐसा मुझे लगता है। बाय बाय, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।